इस वीडियो में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रश्न दिखा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहला प्रश्न है ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट रिफर्स टू। तो जो ब्लू प्लेनेट है किसे कहते हैं, तो अर्थ को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा ना। आगे देखो, इसके बाद है द पोएट ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट इज वरीड अबाउट। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है द डिस्पेरेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे द डिस्पेरेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्राउंड हैज टर्न नाउ इन सिल्की ब्राउन बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट ना, सिल्की ब्राउन ट्रू, तो यहाँ पे सन हीट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रास जो है वो भूरा क्यों हो जाता है, तो सन हीट के कारण भूरा हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। नाउ यूअर ओशियंस आर ब्लैक विथ ऑयल इट मीन्स, मतलब जो समुद्र है उसका कलर ब्लैक हो गया है। तो ये किस कारण हुआ है पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, क्योंकि समुद्र जो है वो गंदा हो रहा है, इसलिए वो उसका कलर कैसा हो रहा है, गंदा हो रहा है, मतलब काला हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के लेना है, द ओशियंस वाटर है बिकम पॉल्यूशन लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है द केयर टेकर इन द पोएम ब्यूटीफुल ब्लू प्लेनेट रिफर टू। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आपको लेना है यहाँ पे सी लेना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ब्यूटीफुल प्लेनेट रिफर टू केयर टेकर। हाँ, तो द रिवर एंड यहाँ पे आ जाएगा ओशंस आ जाएगा, समुद्र को। ठीक है, सुरक्षित करना। तो इससे क्या होगा, इसी के कारण ये नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे पांचवा में यही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द पोएम द पीसफुल गेम, अब ये आ गया पीसफुल गेम से है। अभी ब्लू प्लेनेट से प्रश्न देख रहे थे, अब जो प्रश्न आ रहा है वो पीसफुल गेम से आ रहा है ना। तो इस वाले टॉपिक में ये मिलेगा। फिलहाल आप इन सारे प्रश्नों को कहीं पे भी ढूंढ लो, इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो इन द पोएम द पीसफुल गेम पोएट ऑलवेज शेक हैंड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब इंड होता है ना और स्टार्ट होता है तो शेक हैंड करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को आपको लेना है। इसी तरह से सातवां है इन द पोएम द पीसफुल गेम ऑन द बोर्ड प्लेयर आर। तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा। इसके बाद है इन द पोएम द पीसफुल गेम टू प्लेयर आर लाइक फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ऑन द चेस बोर्ड है और ऑफ द चेस बोर्ड नहीं, यहाँ पे ऑन द चेस बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, चेस बोर्ड पर खेला जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। चलो आगे देखते हैं। इन द पोएम द पीसफुल गेम द पोएट प्लेस चेस विथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, पोएट प्लेस चेस विथ, तो किसके साथ खेला जाता है, तो एक तो यहाँ पे बताया है फ्रेंड एंड फैमिली। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, फ्रेंड एंड फैमिली आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 10वां है द प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम। तो अपोजिट टीम को क्या बोलते हैं, अपोनेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में अपोनेंट बोलना है, अपोनेंट लेना है। इसके बाद है द चेस इज क्या है, पीसफुल गेम है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पीसफुल ले लेना है। इसके बाद 12वां है इन द पोएम द डेंटिस्ट। ठीक है, क्रोकोडाइल के बाद डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, मतलब ये डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल वाले जो अध्याय है ना, उससे अब प्रश्न आ रहा है। तो विच ऑफ हिज टीथ डिड द क्रोकोडाइल वेन टू बी रिपेयर फर्स्ट। तो ये जो है ना अपने पीछे के दांत को रिपेयर कराने के लिए गया था, द बैक टीथ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे उत्तर रहेगा। इसके बाद इन द पोएम द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल द प्रोब मीन्स। प्रोब का अर्थ क्या होगा, तो प्रोब का अर्थ तो मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मेडिसिन टू ट्रीट द टूथ, या फिर बी ऑप्शन, ए या बी, इनमें से कोई एक आना चाहिए। फिलहाल मुझे इसका उत्तर तो पता नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इन द पोएम द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल्स द क्रोकोडाइल वांटेड द डेंटिस्ट टू। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो पुट हिज प्रोब इनटू हिज मंथ बोल रहा है, आर्म है, और यहाँ पे प्रोब है, हेड है। हाँ, तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के नाम जो डेंटिस्ट है, क्योंकि उसके दांत को पीछे के दांत को ठीक कराना चाहता था। तो जब ठीक कराना चाहता था तो डेंटिस्ट जो है अपना सिर उसके मुंह में डालने के बाद ही वो चेक कर सकता था। इसलिए यहाँ पे पुट
हिज हेड इनटू हिज माउथ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 15, इन द पोएम द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, द डेंटिस्ट खालिस्तान बिकॉज ऑफ फ्रेट एंड ही मेड अ लाउड नॉइस। तो यहाँ पे उत्तर क्या आना चाहिए? यहाँ पे श्रिंक्ड है, स्माइल है, यहाँ पे स्माइल आएगा, क्योंकि जो डेंटिस्ट है ना वो क्रोकोडाइल के मुंह में अपना सिर नहीं डालना चाहता था, तो क्रोकोडाइल क्या कर दिया? मुस्कुरा दिया, तो यहाँ पे स्माइल आ जाएगा। इसके बाद 16 है, इन द पोएम द मिडल हेड लिव इन। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना पुतुस्की, ये आ जाएगा। इसके बाद 17 देखते हैं। 17 में इन द पोएम द मिडल हेड आस्क खालिस्तान मतलब एट कैफ़े। तो यहाँ पे जो मिडल हेड है ना मतलब उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो है कॉफ़ी शॉप में जाके क्या कर रहा है? रेलवे टिकट मांग रहा है, तो ए रेलवे टिकट आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से मिट्टिया आर, मिट्टी के बारे में है, तो मिट्टी के बारे में शॉक फॉर द फीट मतलब वो मोजे का काम करता है। ग्लो मतलब इसका मतलब क्या होगा? एक शर्ट का काम ग्लास का, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है मोजे के काम मिट्टी करता होगा, तो यहाँ पे सॉक्स ले सकते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है इन द पोएम द मिडिल हेड इन वन हुज। तो यहाँ पे ये मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या कहना चाहता है, समझ भी नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ही नहीं मिल रहा है, ये बिना सारांश के मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 20वां है इन द पोएम द मिडिल हेड पुतुस्की वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द मिडल हेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लीव, वांटेड टू स्लीप, वांटेड टू गो, वांटेड टू ड्रिंक कॉफ़ी। तो यहाँ पे वांटेड टू गो कह रहा है, लीव बोल रहा है, वांटेड टू स्लीप। हाँ, यहाँ पे वांटेड टू स्लीप आ जाएगा, क्योंकि वो सो रहा था, उस समय की बात है ना, तो सो रहा था, तो उसने पुतुस्की को देखा, ठीक है, अपने सामने में। चलो आगे देखते हैं। इन द पोएम नमस्ते, अब ये नमस्ते वाले अध्याय से है, ठीक है, लेसन से है। तो वाई डज अ हार्ड सलूट्स एंड ग्रीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, आ जाएगा यहाँ पे, टू ऑनर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नमस्ते द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेस्चर इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि रिस्पेक्ट देना। नमस्ते का मतलब क्या होता है? किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोएम नमस्ते द हेड लोअर्स वेन। तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे वन से नमस्ते। ठीक है, मैं नमस्ते ही लूँगा और कुछ नहीं लूँगा यहाँ पे, सी ऑप्शन को। आगे देखो, इन द पोएम नमस्ते, इसका मतलब क्या होगा? कि हाय होगा, कि हेलो, कि गुड डे। ठीक है, नमस्ते का मतलब विदाई के समय नमस्ते को क्या गुड डे बोलते हैं, गुड डे, गुड बाय। ठीक है, हाय बोलते हैं या हेलो बोलते हैं। तो हाय भी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या लेंगे। जब हम जाते हैं तो कई बार क्या होते हैं, तो हाय तो आने के समय बोलते हैं ना, हाय कहते हैं। अब हेलो कब बोलते हैं? हेलो किसी बात को बोलने के लिए। गुड डे बोलते हैं, तो गुड डे कब बोलते हैं? कि सामने से आ रहे हैं। तो गुड बाय जाने के समय को बोलते हैं, मतलब यहाँ पे गुड बाय आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द गेस्चर ऑफ नमस्ते। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होना चाहिए पालम टच एंड फिंगर मीट। हाँ, यहाँ पे पहला ही होगा। ठीक है, पाल्म मतलब टच एंड फिंगर्स मीट, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्नों का उत्तर दिखा देता हूँ। देखो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर देख लो। तो यहाँ पे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 से 3 सेंटेंस बोल रहा है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है द जामुन ट्री से है। ठीक है, इन सभी का उत्तर किस में मिलेगा? अध्याय मतलब लेसन में मिलेगा। कौन से लेसन में? द जामुन ट्री से मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको ढूंढ के देखना। चलो
इसका उत्तर मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसमें इसका उत्तर मैं लगा सकता था लेकिन बहुत समय लगता है, तो मैं पहले ही बता दिया कि आपके गाइड में या आपके बुक में इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद ये जो 6 है ना, 6 वाला 6 से जो प्रश्न देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा सालू मारदा तिमक्का वाला। सालू मारदा तिमक्का की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा स्टोरी है। मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ। देखो, सालू मारदा जो है एक महिला है, ठीक है। ये अपने हस्बैंड के साथ एक जगह पे रहती थी, लेकिन इस बहुत समय हो गया था कि इसका कोई बच्चा नहीं था। तो इन्होंने फैसला किया कि पेड़ लगाने का, और पेड़ किसका? बरगद का। तो इन्होंने बहुत सारे ना बरगद के पेड़ लगाए और उन्हीं पेड़ों को पालने लगा, मतलब पेड़ों को बड़ा करने लगा और उसे अपने बच्चों की तरह बड़ा करने लगा। तो इसमें क्या कहा है कि उसके संतान नहीं होने के कारण पेड़ लगाते हैं ना सालू मारदा, और उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो यही स्टोरी है इसका, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ये आपको मिलेगा सालू मारदा तिमक्का वाला है, पेड़ों की पंक्ति, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सालू मारदा तिमक्का जो है पेड़ों की पंक्ति के बारे में है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे छठवां से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टोटल 10 तक के, ये इसी अध्याय में मिलेगा सालू मारदा तिमक्का वाले में, ठीक है। इसे ढूंढ लेना। इसके बाद है तरुण वाला, है ना, तो तरुण वाला है द रेस से होगा, ठीक है। द रेस, हाँ ठीक है, द रेस से है। तो यहाँ पे 11वां प्रश्न से लेके 15वां प्रश्न तक के द तरुण से है, ठीक है। तो द तरुण मतलब द रेस से है, सॉरी द रेस से है। तो द रेस के लेसन में इसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो 16वां से लेके, ठीक है, अशोक ऑस्कर वाला है ना, तो ये ऑस्कर वाला जो है ये अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर है ना, ये जो लेसन है इसमें आपको मिलेगा। और ये कहाँ तक के आपको देखना है? 20 तक के देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे है तंबाकू के बारे में, है ना, तंबाकू, एक सेकेंड, 19 है क्या तंबाकू वाला? तो ठीक है, गुटखा वाला है, ठीक है, 19 है। 20वां जो है तंबाकू वाला है ना, तो ये आपको मिलेगा 20वां से लेके आपको कहाँ तक देखना है? 20वां से लेके 23वां तक के, ठीक है। 22 से 23 तक के जो टॉपिक देखोगे ये आपको देखना है, तंबाकू वाले को देखना है, ठीक है। इंडियाज बेटल टू बैन च्यूइंग तंबाकू, ठीक है। तंबाकू सेवन रोकने पर भारत का क्या बोलते हैं? अभियान बोलते हैं ना, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, मतलब आपको 19 से 23 तक के देखना है, ठीक है। इसके बाद जो 24 है ये आपको मिलेगा आयुर्वेद से मिलेगा। 24 से जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 24 से लेके कहाँ तक के ये है, कहाँ तक के है? 25 और 26, हाँ ठीक है, 26 तक के हैं। तो 26 तक के जो प्रश्न है 25 से 26 ये आयुर्वेदा में मिलेगा, ठीक है। आयुर्वेदा वाले लेसन से ये प्रश्न बनेगा। इसके बाद है द आइस हैव, तो द आइस हैव इट से ही प्रश्न है, ये लेसन का नाम है। तो 26 से लेके कहाँ तक देखोगे? हाँ 28 तक देखोगे। 3 प्रश्न इससे आने वाले हैं, ठीक है। संभावना है 3 प्रश्नों की, तो इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है इसमें सिर्फ 3 प्रश्न हैं। इसके बाद कौन सा है? 1 मिनट। इसके बाद है मैन पार्ट, है ना, तो 29 से लेके ये जो 31 तक के हैं, 32 तक के, 32 और 33 भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। 33 है, 33 तक के हैं ना, तो मतलब 29 से लेके 33 तक आपको देखना है। ये मैन पार्ट वाले लेसन में इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 34 से लेके और कहाँ तक के है? 34 से लेके 36 तक के, ठीक है। 34 से लेके 36 तक के टैटू वाले लेसन, मतलब टैटू बनाते हैं ना, तो टैटू ट्रिबल, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद 36 तक के हो गया, ठीक है। इसके बाद 37 से लेके 40 तक के जो प्रश्न दिया है ये आपको देखने को मिलेगा हामागुची में देखने को मिलेगा, ठीक है। हामागुची लेसन में देखने को मिलेगा। और जो पोएट्री वाला जो टॉपिक है उससे बनेगा आपका एक एक नंबर का प्रश्न आएगा, और जो गद्यांश है मान लो, ठीक है, पैसेज है, तो पैसेज वाला जो है उससे ये सारे प्रश्न बनेगा। तो जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। ये अर्धवार्षिक पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वार्षिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे ग्रामर भी आपको बताना था, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं अभी ग्रामर को नहीं बता रहा हूँ। ग्रामर का वीडियो जल्द ही मैं बना दूंगा, ठीक है। ग्रामर का टॉपिक आपको जल्द ही मिल जाएगा। और अभी मैं आपको सिर्फ ना
ऐसे और लेटर बता देता हूँ। तो जो ऐसे है उसमें आपको कौन सा देखना है, तो ऐसे में आपको देखना है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे देखना है। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस हमेशा आता है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे एक देख लेना, और एक है सिर्फ एक देखना है आपको, सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस काफ़ी है। तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे हो गया। और लेटर जो है ना, लेटर में आपको देखना है एक तो फीस कंसेशन का देख लेना, मतलब फीस माफ का। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का। ठीक है, और कोई हो सकता है क्या, दो तो इम्पॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और ये फीस कंसेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों देख लेना। ठीक है, तो इतना मैं अभी बता रहा हूँ, और जो कुछ भी और है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।